हेलो। हाँ। हाँ। अ, अच्छा, मैं एक ऐसा सोच रहा था कि जैसे आपने ताल का भी बात बताई, तो हाँ। अगर ताल का रियाज कर दे। अभी क्या होता है कि पेशेंस बहुत कम होते हैं बच्चों में। कम होता है। तो वो क्या है कि कब मैं स्पीड में जाऊं। पर उसके लिए भी उनको एक अगर टिप्स देनी है कि नहीं, आपको स्पीड में जाना है तो पहले तो आपको स्लो में करना ही पड़ेगा। पर पर वो ताल का रियाज करते समय कहाँ पे वजन देकर करना है या ऐसा कुछ आप बात बताएंगे? एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। तो मैं तो पहले ये कहता हूँ कि माइटकर साहब कहते थे अंग अंग, आज आजकल हम जो खंड कहते हैं, हम्म। जपताल क्या है, ये दो तीन है, दो तीन दो तीन, हाँ। रूपक है तीन दोन दोन है। तो ये हम जो खंड जिसे कहते हैं या विभाग कहते हैं, हाँ। उन्हीं उन्हीं को पुराने जमाने में अंग कहा जाता था। हाँ। तो अंग यानी अंग का मतलब ही यह है कि तुम्हारा व्यक्तित्व जो बनाता है, तुम्हारा हाथ कितना है, तुम्हें तो ऊंचाई कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ। तो इसीलिए आप देखो, सुनताल भी 10 मात्रा है, जपताल भी 10 मात्रा है, लेकिन उनके साथ हमें एक तरह से बर्ताव करके नहीं चलेगा, कुछ हम्म। अलग होना चाहिए। तो आप जो वजन कह रहे हैं, तो वो ज्यादातर आएगा पढ़न से आएगा। अच्छा। गुरुमुख से, अगर आप गुरुमुख से आने के बाद आप वो फील करना चाहिए पढ़न करके, हाँ। धी ना, धी धी। उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कई बार हम बच्चों को बताते हैं, चलो जब ताल दुगुन करो। हाँ। वो दुगुन करते हैं, लेकिन दुगुन करते वक्त होता क्या है उनका, वो पूरे ताल को दो से डिवाइड करते हैं। हाँ। हाँ, यानी दुगुन करनी है, इसलिए धी ना, धी धी ना, उसका होता है धी ना धी धी, नाती नादी धी ना। उसमें नाती नादी कहीं नहीं है जब तक में। हाँ। सही तो है। ऐसी ऐसी एक ऐसी आदत डालनी चाहिए, चाहे मैं किसी भी लय में वो ताल बोलूं, हम्म। तो वो 1 2 1 2 3, एक दोन तीन, वो कायम रहना चाहिए। सही है। अब देखो, धी ना धी, अगर ये सिंगल है, धी ना त्रिक धी धी ना, धी ना 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 धी धी ना, देना हम्म। दे देना, देना 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 दे देना, ये हम्म। कायम रहना चाहिए। तो अगर जब मैं पढ़न करते समय जब मैं ये फील कर सकता हूँ ना, महसूस कर सकता हूँ, तो बजाते समय अपने आप वो होता है। सही है। ये एक बात है। और दूसरी एक बात जो कि आपने कही कि स्पीड की, हाँ। तो दो चीजें हैं। मैंने बुजुर्गों से सुना कि गाने के साथ बजाओ, आपका वो बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, पेशेंस हाँ। बढ़ता है आपका। हम्म। हम्म। क्योंकि बस ये यहाँ धा लगाया, धा धेन, ये एक बात है। और हम्म। दूसरी एक बात है कि जो मैं पिछले सवाल के समय में भूल गया बताने के लिए, हम्म। अक्षर साधना। हाँ। तो अक्षर साधना होनी चाहिए, जितने के हैं अक्षर तबले में ज्यादातर। तो हम्म। अब इसलिए धाधा तीटा अगर आप लेते हैं अक्षर साधना के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि अक्षर साधना आप किसी भी आपके स्टेज में कर सकते हैं। आप जितना करेंगे उतना आपको वो उसका फायदा ही होगा। तो पहले है अक्षर साधना, यानी दो अक्षरों के बीच इतना अंतर होना चाहिए कि वो उनका एक दूसरे से कुछ संबंध ना हो। हाँ। या दूसरी बात अगर हम कहें, तो स्पीड इतना कम होना चाहिए कि दोनों अक्षरों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर ना पड़ता हो। यानी धा धा, ती ट, इसी लय में कम से कम 15 से 20 मिनट होना चाहिए। और अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कायदे का या हर एक रेल का ऐसा रियाज, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे हो कभी नहीं। ये धाधा तीटा धाधा जनी है। आप देखिए, तबले के जो हमारे जो प्रमुख 3 अंग है, वो है चाट, लौ और शाई, हम्म। स्याही जो बोलते हैं। तो इन सब पे धाधा तीटे धाधा तिन्ना का काम है, हाँ। इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, वो कायदा बजाते समय इस हाथ को रेस्ट नहीं है, हाँ। हमें राइट हैंड को रेस्ट नहीं है, तो ये स्टैमिना बढ़ता है। दूसरी बात, अगर जब हम धा धा ती ऐसा जब करते हो, तो अपने आप पेशेंस भी बढ़ता है आपका। हाँ। और एक है, पहले 5 मिनट की, सब मेरे ख्याल से सभी को होता होगा हम्म। ये तबला निकाला, चलो यार पहले धा तीट, हम्म। 2 मिनट के बाद लगता है चलो यार 1.5 गुण करो, 2 गुण करो, 3 गुण करो, 4 गुण करो, वगैरह वगैरह। लगा आप वहां फंस गए हैं, तो समझो आप फंस गए। हम्म।
क्या करना है कि पहले 5 मिनट लगता है, चोरी लय थोड़ी बढ़ाते यार, ये करते वो करते, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, नहीं और 5 मिनट बजाओ कभी, और 5 मिनट, ऐसे 10-15 मिनट करो, बस 2 दिन आपको ये तकलीफ होगी, बाद में नहीं होगी, आप यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दैट, वो हो जाएगी आदत। तो वो आदत होनी है बस, और 15 मिनट के बाद अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना उस लय में, धा धा ती, ये हो गया ना, तो बाद में आपको खुद को पता नहीं चलेगा कितना वक्त गया है। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ये अक्षर साधना ज्यादा होनी चाहिए, तो ये करने से आपका पेशेंस भी बढ़ता है और टोनल क्वालिटी भी बढ़ती है। हाँ, बराबर। ये जैसे अभी छोटा कायदा है ना कि जैसे दादा तीटा दादा तीना, तब ये लय रखकर हम, जैसे आपने बताया, तो हम कर सकते हैं। पर मान लीजिए अब थोड़ा बड़ा हो कायदा, जैसे ये धाधा तीटक से डबल मात्राओं का हो, 2 आवर्तन का हो, तब ये लय शायद नहीं रख सकेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये जो छोटे है ना, वाइडकर गुरु जी क्या कहते हैं कि दिल्ली के वाक्य बहुत छोटे होते हैं। हाँ, तो उसी का करो, वो सिर्फ सबक ही है, अक्षर साधना के लिए। बड़ा कायदा जो होगा वो तो हो नहीं सकेगा उतना बड़ा, समझो दातीटे दातीटे दादातीटे धागे धागे ना, वो उस लय में करना थोड़ा कठिन हो सकता है। वही। हाँ, तो ये ठीक है कि जो बड़ा कायदा होता है तो अब आप उसके दुगुन में भी कर सकते हैं, धा तीट इसलिए भी कर सकते हैं आप। अब जैसे आपने समय के हिसाब से बताया कि जैसे 20 मिनट या आधा घंटा या ऐसे आप उसको रखते रहो, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उसमें मतलब जैसे मान लीजिए धाती टका कायदा है, तो उसको कुछ ऐसे डिवाइड करके बजाय, या ऐसा कुछ मैंने सुनी हुई बातें हैं, आप कुछ उस पर आपके विचार डाल सकते हैं। डिवाइड यानी मतलब पार्टली, मतलब जैसे धाती ट दादा, या ऐसा कुछ होता है, मतलब तो होता है। वो तो है, वो हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग होने की संभावना है। अब मेरा खुद का ये था कि पहले मेरी चाटी मुझे जैसी चाहिए थी वैसी बचती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, सब फोकस उस पर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, दातीटे दातीटे धागे दातीटे दातीटे दादातीटे धागे तीना गिना दातीटे दातीटे दादातीटे धागे तीना गिना। तो मैं क्या करता था, तीटे धागे धीना गिना नहीं बजाता था, मैं बजाता तीटे धागे धीना नाना तीटे धागे धीना नाना दातीटे दातीटे दादातीटे धागे तीना नाना, ऐसे बजाता था मैं कि ज्यादा तकलीफ हो, मुझे ज्यादा मुश्किल हो, इसलिए। तो ये एक बात है। और दूसरी एक बात है कि पलटे करते समय आप ऐसे करें कि जो बोलने में भी, जो जिसे काटती जाते बोलते हैं ना, लय काटता होता, कटती जाती है लय, ऐसे भी पलटे करो कि जो बजाने में भी मुश्किल हो और ताली लेकर बोलने में भी मुश्किल हो। तो दोनों का रियाज होता है आपका, लय का भी होता है और हाथ का भी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रियाज के पलटे कुछ अलग हो सकते हैं और परफॉर्मेंस के पलटे अलग हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। कई बार हम एकाध चीज बहुत मुश्किल करते हैं और होता है कि वो एस्थेटिकली उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन रियाज के लिए अच्छी होती है। बराबर, यानी कि प्रैक्टिस ड्रिल करके आप बजा सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि थिरको का सबसे ना 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 बजाते थे, ऐसा भी हो सकता है। अगर और जितना आप करेंगे ना, उसके बहुत से शेड्स आपको दिखाएंगे, सिर्फ ना में, ये भी है। बराबर। कई लोगों का मानना है कि अगर चाटी का काम ही है, लेकिन अगर दिल्ली में बजेगी चाट तो वो अब ये तो बहुत डीप स्टडी है। ये दिल्ली में कुछ अलग चाट जो बजती है वो अलग है, अजराड़े में अलग है, ऐसा कई लोगों का कहना है। और वो बताते भी है कैसा होता है, वो क्या होता है। स्पेशली मुझे इनाम अली खान साहब का वो जरा इन्फ्लुएंस है, उनकी चाट तो बहुत अच्छी बजती थी वो। हाँ, तो